हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में फिर से एक बार आपका। आज मैं एक बेल्ट्रॉन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं जो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। और आप यहां डिस्प्ले पे उसको देख भी रहे हैं कि एक चिट्ठी निकला हुआ है बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से। अब हुआ क्या है कि बेल्ट्रॉन सब कुछ खत्म कर दिया है और बेल्ट्रॉन का जो अस्तित्व ही है अब खत्म होने वाला है। जितने लोग बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए हैं, उनको भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा बेल्ट्रॉन ने किया है कि सब लोग कह रहा है बेल्ट्रॉन ने सब कुछ खत्म कर दिया है। क्योंकि अब बेल्ट्रॉन का जो जॉब है वो आप एक बार पहले उसको समझिए कि बेल्ट्रॉन जो है क्या। बेल्ट्रॉन एक आउटसोर्स कंपनी है। आउटसोर्स कहने का मतलब होता क्या है कि एक मतलब थर्ड पार्टी है। समझिए कि एक सरकार का ही एक अंग है, लेकिन इसको थर्ड पार्टी कहेंगे, जो क्या करता है सरकार के विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनी है बेल्ट्रॉन। और इसका जो जॉब होता है आउटसोर्स पे होता है। आउटसोर्स कहने का मतलब होता है क्या कि एक कोई तीसरा पार्टी जो सरकार से जुड़ के और आपको किसी न किसी कंपनी के माध्यम से किसी आपको ऑफिस में जॉब देने का काम करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना यह है कि ये अभय कुमार सिंह जो है सरकार के जो सचिव हैं, वो ये चिट्ठी लिखे हैं सरकार के सभी अपर सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागीय अध्यक्ष और आपका क्या है कि सभी मंडल अध्यक्ष और ये जितने लोग आपका प्रमंडलीय अध्यक्ष, ये सबके पास भी लिखे हैं। तो सभी के पास ये चिट्ठी लिखे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं इस चिट्ठी को। और सभी जिला पदाधिकारी यानी सभी डीएम के पास भी इस चिट्ठी को लिखा गया है। अब इस चिट्ठी में लिखा क्या गया है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता के संपन्न बैठक की कार्रवाई का प्रेषण। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में प्रधान सचिव का जो है क्या है कि बैठक हुआ था। जो भी कर्मी है आउटसोर्स के कर्मी यानी बेल्ट्रॉन के जो कर्मी हैं, उनके प्रति एक बैठक किया गया था। कितने तारीख को? 5/9 को बैठक हुआ था। और उस बैठक के डिसीजन के बारे में सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि उस बैठक में क्या डिसीजन निकल के आएगा बेल्ट्रॉन के बारे में, बेल्ट्रॉन का क्या भविष्य अच्छा है कि कैसे है। जिनको ये भी डाउट है वो भी आज जान लेंगे कि बेल्ट्रॉन का जॉब कैसा है और इसमें क्या होने वाला है आगे फ्यूचर्स में आपके साथ। ठीक है, तो उसी बैठक का ये जो है प्रेषण है। और उसी बैठक में क्या मतलब डिसीजन निकल के आया था उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस चिट्ठी में भी ये बताया गया है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें आप लोग, एक वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कार्रवाई हुआ था उस बैठक में। तो यहाँ पे लिखा गया है, दोस्तों महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में। अब देखिए हुआ क्या कि बेल्ट्रॉन जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया या आईटी बॉय हो गया, उसका पोस्ट जो देता है बहुत सारे विभागों में, तो उन्हीं लोग के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में उच्च स्तरीय एक समिति बना था अशोक कुमार चौधरी का बहुत पहले, और संविदा कर्मियों के लिए बना था उच्च स्तरीय समिति। उसके अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है 1658 दिनांक 5/2/2021 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि ये कर्मी सरकार के कर्मी नहीं है। अब यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए दिनांक 5/2 द्वारा एक चिट्ठी निकला था। उस चिट्ठी में ये एकदम साफ तौर पे लिखा गया है कि ये जो बेल्ट्रॉन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये सरकार के कर्मी किसी भी तरीके से नहीं माने जाएंगे। सरकार के कर्मी कहने का मतलब क्या हो गया कि बिहार सरकार के ये लोग कर्मी नहीं माने जाएंगे। यानी ये प्राइवेट से जो आपको ये एक कंपनी है आउटसोर्स के माध्यम से इनको संविदा पे रखा जाएगा, इनको कभी सरकार का एक अंग नहीं माना जाएगा। और बाह्य सेवा प्रदाता के कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। अब बाह्य सेवा प्रदाता मतलब होगा कि कोई थर्ड पार्टी जो इनको सेवा दे रहा है,
उनसे ये लोग क्या करते हैं कि जब आप ज्वाइन करिएगा तो बेल्ट्रॉन से सरकार क्या किया है कि एकरनामा बनवा लेता है, यानी एक तरह के से कहिए कि जो स्टाम्प पेपर पे जो हम लोग लिखवा लेते हैं वैसे लिखवा लिया जाता है, और आप लिख के भी एकरनामा देते हैं ज्वाइनिंग के समय बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो लोग होते हैं वो लिख के देते हैं कि हम सरकार के कर्मी नहीं है और आगे हम सरकार के कर्मी होने का कभी दावा भी नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो हमारे विरुद्ध नियमित जो कार्रवाई होगा सरकार का किया जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि बाह्य सेवा प्रदाता ये जो कंपनी है बेल्ट्रॉन से, इसके द्वारा कुछ शर्तों पे इनकी सेवा ली गई है, यानी ये लोग एक शर्त रखते हैं, उस शर्त को लिखवा के और तब बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करते हैं, ये लोग सेवा लेते हैं। उन शर्तों के अतिरिक्त उनको कोई लाभ दे नहीं है, यानी उस शर्त में जो एकरनामा जो पेपर पे लिखा जाता है उसके अलावा अगर ये कोई लाभ मांगते हैं तो इनको नहीं मिलेगा, और इन कर्मियों का नियमितकरण संभव नहीं है। यानी ये कभी भविष्य में ये सरकार क्या है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर को नियमितकरण यानी परमानेंट और बिहार सरकार का कर्मी मानने वाला नहीं है। तो आज ये चीज एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बेल्ट्रॉन कंपनी के द्वारा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लोगों को और जो भी कर्मी है उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, और सरकार भी हमारे भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है जो परमानेंट नहीं मानता है, और नियमितकरण का ये कभी संभव ही नहीं है। अब सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग। उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में, देखिए भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त हेतु पदों का सृजन करते एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक दिनांक कितना द्वारा संशोधित संकल्प ज्ञापांक कितना दिनांक कितना के निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्त करती है, तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों के भाग लेने के अवसर का उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। देखिए अब हो क्या सकता है कि इनको परमानेंट तो सरकार नहीं करेगा, हाँ, लेकिन भविष्य में अगर इसी पोस्ट से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी निकलता है और ये उस वैकेंसी में भाग लेते हैं, यानी सृजित पद का मतलब क्या होता है कि सरकार का भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद निकालता है, किसी भी राज्य सरकार का भी एग्जाम होता है और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट हो या इससे रिलेटेड मतलब इनसे मतलब मिला जुला कोई पोस्ट निकलता है, तो उसमें अगर ये भाग लेते हैं तो इनको उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। यानी एक तरह से ये लॉलीपॉप समझिए, सरकार इनको एक लॉलीपॉप दे रहा है कि केवल उम्र सीमा में छूट देगा, नंबर में भी छूट नहीं देगा, केवल उम्र सीमा में छूट देगा। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं कि कंडिका 2 के क्रियान्वयन के विषय पे प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5/9 को एक बैठक आहूत की गई थी। अभी मैंने बताया कि प्रधान सचिव के मतलब आलोक अध्यक्षता में एक 5/9 को एक बैठक किया गया था। उस बैठक में ये इसेंस ऑफ डिस्कशन हुआ और ये मतलब निर्णय लिया गया कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए या प्रोग्रामर हो गए। देखिए यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात आ गया दोस्तों, प्रोग्रामर होगा, स्टेनोग्राफर होगा, आईटी बॉय होगा, गर्ल कार्यरत की संख्या को पद सृजित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग पटना के ज्ञापांक कितना दिनांक कितना के भीतर नियोजन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। और क्या है कि 5/9 को बैठक हुआ है, तो ये लोग फिर डिसाइड किए हैं कि नया वैकेंसी उसके प्रति इनको लेना है, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम चल ही रहा है और आप रवैया भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहीं कहीं सेटिंग भी लग जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी आप लोग मिलकर आवाज उठाइए ताकि बेल्ट्रॉन के नींद खुले कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है ना। अब बैठक की कार्रवाई संलग्न करते हुए अनुपद है कि डिस्कशन को इसेंस ऑफ डिस्कशन को संदर्भ करते हुए अपने अपने विभाग कार्यालयों में आवश्यक करने की कृपा की जाए। यानी ये अभय कुमार सिंह का यहाँ पे सरकार के सचिव जो है उनका देखिए यहाँ सिग्नेचर भी हुआ है। और देखिए अब बैठक में क्या निर्णय लिया गया, बैठक स्थल और निर्णय का यहाँ पे आपको कॉपी में दिखा देना चाहता हूँ कि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जो बैठक हुआ था उस बैठक में देखिए क्या हुआ। बैठक में यही हुआ कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न संविदा पर कार्य डाटा प्रोग्राम की नियमावली के आच्छादित संबंध के राज्य सरकार निर्णय लिया गया। अब क्या निर्णय लिया गया वो निर्णय पढ़िए आप यहाँ पे। बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमितकरण के संबंध में
जो आलोक है, इनको सेवा ली गई थी और राज्य सरकार के इनको कभी भी सेम वही बात जो ऊपर लिखा गया वही बात सेम इसमें और वही चिट्ठी में भी लिखा गया। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट था बेल्ट्रॉन से रिलेटेड। तो आप लोगों का कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का, जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, मैं उनके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनाया हूँ जो एग्जाम में हूबहू आ रहे हैं। तो आप एक बार जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। धन्यवाद।